हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 17 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। सेक्शन 227 है आदेशिका का जारी किया जाना, जो कि CRPC सेक्शन 204 है। तो किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। अगर किसी अपराध का कॉग्निजेंस लेने वाला कोई मजिस्ट्रेट ये समझता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग करने के लिए, और अगर मामला उसे समन प्रतीत होता है, तो वह उसकी हाजिरी के लिए अभियुक्त को समन जारी कर सकता है। ठीक है, कार्यवाही के पर्याप्त आधार है और मामला समन मामला लगता है, तो अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी किया जा सकता है। और अगर मामला वारंट प्रतीत होता है, तो वह अपने या अगर उसकी अधिकारिता नहीं है, तो अधिकारिता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने या हाजिर होने के लिए वारंट, या यदि ठीक समझता है तो समन जारी कर सकता है। अगर समन मामला है तो समन ही जारी किया जाएगा, और अगर वारंट मामला है तो उसमें समन या वारंट कुछ भी जारी किया जा सकता है। अगर उसकी अधिकारिता में है तो उसमें, अगर किसी अन्य मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में है, तो अभियुक्त को निश्चित समय पर लाए जाने या हाजिर होने के लिए या तो वारंट या फिर समन जारी कर सकता है। अब इसका प्रोवाइजो जो नया जुड़ा है कि समन वारंट इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से भी जारी किए जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का जो डेफिनेशंस है वो BNSS में जोड़ी गई है, इसलिए कि ऐसे समन वारंट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से भी जारी किए जाएंगे। इसका क्लोज सेकंड क्या कह रहा है? इसका क्लोज सेकंड कह रहा है अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन कोई भी समन या वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्षियों की सूची फाइल न कर दी गई हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज है। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी या समन वारंट जो है वो तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक कि जो अभियोजन पक्ष है, जो प्रोसीडिंग कर रहा है, प्रोसिक्यूशंस जो है, उसको साक्षियों, उसने प्रोसिक्यूशंस के जो साक्षी हैं उसकी सूची फाइल नहीं कर दी गई है। प्रोसिक्यूशंस के विटनेस की सूची आने के पश्चात ही अभियुक्त के विरुद्ध समन या वारंट जारी किया जाएगा। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। आगे है इसका क्लोज 3। तो क्लोज 3 इसका क्या कह रहा है कि लिखित परिवाद पर संस्थित कार्यवाही। परिवाद क्या है? लिखित में किया गया है, उस पर कोई कार्यवाही संस्थित है, उसमें उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक समन और वारंट के साथ उस परिवाद की प्रतिलिपि भी होगी। जहाँ की परिवाद लिखित रूप में किया गया है, वहाँ पर समन या वारंट अगर किसी अभियुक्त के विरुद्ध जारी किया जा रहा है, तो उसमें उस परिवाद की लिखित प्रतिलिपि भी होगी। क्लोज 4 इसका कह रहा है कि जब तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका या फीस संदेह है, जो विधि लागू होती है उसके अंतर्गत कोई आदेशिका या फीस दी जानी चाहिए, तब तक कोई आदेशिका जारी नहीं की जाती जब तक कि फ़ीस नहीं दी जाती। कोर्ट फीस हो गया, कोर्ट फीस एक्ट के अंदर है लिखा है ना कि कौन कौन सी किस किस जगह फ़ीस दी जाएगी, किस पे नहीं दी जाएगी। तो अगर ऐसी कोई फ़ीस दी जानी चाहिए, तो अगर ऐसी किसी फ़ीस का संदाय किया जाना किसी विधि में लिखा है, तो कोई आदेशिका तब तक नहीं जारी की जाएगी जब तक कि फ़ीस नहीं दे दी गई है। फ़ीस दिए जाने के पश्चात ही आदेशिका जारी की जाएगी। और यदि कोई फ़ीस उचित समय के अंदर नहीं दी जाती है, तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है। और अगर ऐसी कोई फ़ीस उचित समय में नहीं दी जाती है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? परिवाद को खारिज भी कर सकता है। अब आगे देखते हैं इसका क्लोज 5। इस धारा की कोई भी बात धारा 90 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। सेक्शन 90 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली इस धारा की कोई भी बात नहीं समझी जाएगी। तो सेक्शन 90 अपनी थी क्या, सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं। तो सेक्शन 90 जो है वो थी, तो इसकी सेक्शन तो मुझे भी याद नहीं है, कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। CRPC सेक्शन 87, समन के स्थान पर जहाँ वारंट जारी किया जाता है, तो यही चीज़ है कि इसमें भी किसी समन मामले में तो समन ही जारी किया जाएगा, लेकिन वारंट मामले में वारंट जारी करना ही आवश्यक नहीं है, वारंट के स्थान पर समन भी जारी किया जा सकता है। आगे देखते हैं सेक्शन 228 CRPC सेक्शन 305। मजिस्ट्रेट का अभियुक्त के व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति देना। मजिस्ट्रेट में
डिस्पेंस विथ पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड। अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से मजिस्ट्रेट अभिमुक्ति प्रदान कर सकता है। क्लोज फर्स्ट है कि जब कोई भी मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा लगता है, ऐसा कारण प्रतीत होता है कि अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है, तो उसे अधिवक्ता द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। समन मामले में मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया, मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त के हाजिर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी तरफ से उसका अधिवक्ता भी आ सकता है, तो अधिवक्ता के द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। या फिर दूसरा कारण ये है कि कोई मामले में जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट जो है, उससे कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर ऐसा लगता है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक नहीं है। ठीक है, कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है, अगर चाहे तो अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से बुला सकता है, या यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसमें पूर्व उपबंधित प्रकार से उसे विवश भी कर सकता है जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट। अगर उसे लगता है कि उसे आना चाहिए तो उसे बुला सकता है, अदरवाइज उसे हाजिर होने के लिए विवश भी कर सकता है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं, क्या करता है, बट द मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग टू द केस में इन हिज डिसीजन, मजिस्ट्रेट का डिसीजन है, एट द एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पर डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड। अच्छा, अक्यूज्ड को कभी भी पर्सनली उपस्थित होने के लिए बुला सकता है। एंड इफ़ नेसेसरी, अगर उसे आवश्यक लगता है, एंड फॉर सच अटेंडेंस, तो अभियुक्त को बाध्य भी कर सकता है, इन द मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, इसके पूर्व उपबंधित जो भी है उस रीति से उसे विवश भी कर सकता है।